देश जल रहा है, देश के लोग तड़प रहे हैं। कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जहाँ पे सांप्रदायिक दंगे ना हो रहे हों, जहाँ पे धर्म के नाम पे दंगे ना हो रहे हों। और ऐसी सिचुएशन में जब हम फंस चुके हैं और कोविड की मार भी एक तरफ से आ रही है, तो क्या इसका कोई कोई और उपाय नहीं है, कोई और हल नहीं है इसका? क्यों ये दंगे हो रहे हैं बार बार? और ये खासकर उन्हीं जगह पे ज़्यादा हो रहे हैं जहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, जहाँ के लोग कुछ लिमिट तक पढ़े लिखे भी नहीं हैं। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई कोई बिजनेसमैन या कोई दुकानदार दंगों में शामिल होगा, कभी नहीं। दंगे में हमेशा वही लोग होते हैं जिनके पास कारोबार नहीं है, जिनके लिए करने के लिए कोई और काम नहीं है, और वो लोग सिर्फ अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं। और ये जो हमारे नेता हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं, ऐसे नेता उनको यूज़ करते हैं अपनी वोट बैंक को बनाने के लिए। मैं किसी एक धर्म का नाम नहीं लूँगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग धर्म के लोगों में आपस में टकराव हो रहा है, जो कि एक बहुत ही भद्दा चिन्ह है। एक तरफ तो पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही है और दूसरी तरफ हमारे लोग अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं धर्म के नाम पे। क्या भगवान यही चाहता है? क्या अल्लाह यही चाहता है? नहीं। अगर चाहता तो पूरा देश ख़त्म कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा है। दूसरे धर्म को नीचा दिखाना कहाँ से हम लोग सीख रहे हैं? क्या ये एक कारण जो मैंने मेंशन किया है, बेरोज़गारी, इन दंगों का कारण नहीं है? बिल्कुल है। अगर आपके पास काम है, आप 9 से 8 या 9 से 7 आप वर्किंग आवर्स में रहते हैं, तो एक डिसिप्लिन रहता है, आपके घर में पैसे आते हैं, आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप रिलैक्स हो, आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपके पास काम नहीं है और आप फंसे जा रहे हैं, बार बार कर्जों में डूबे जा रहे हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, तो हम कुछ ऐसे ही गलत रास्ते चुन लेते हैं जिनसे पूरी ज़िंदगी, पूरी इंसानियत शर्मसार हो जाती है। आज पंजाब में निहंग सिंह और शिवसेना के बीच टकराव हो रहा है। पटियाला सील कर दिया गया है, छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दूसरी तरफ दिल्ली में दंगे रोज़ का काम हो चला है। कहीं तो हम लोग पूरे गांव का नाम ही चेंज कर रहे हैं कि भाई ये दूसरे धर्म के नाम पे ये गांव का नाम है, हम इसको बदल के अपने धर्म के नाम पे रखेंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बिना सोचे समझे जो डिसीज़न ले रहे हैं आप लोग, एक दिन आपकी खुद की संतानों को ये भोगना पड़ेगा। हम लोग दुनिया के सामने वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं जिससे दुनिया सीखेगी, और दुनिया में कहीं भी ऐसा दोबारा नहीं होगा जैसा हम दे रहे हैं। दुनिया हिस्ट्री से सीखती है, इतिहास से हमें सीखना चाहिए। हम इतिहास बना रहे हैं, ऐसा इतिहास बना रहे हैं जिससे हमारे आने वाली नस्लें इस आग में झुलस जाएंगी। मैं आप सबसे विनय करूंगा कि आप एक बार बैठ के सोचिए कि क्या ये दंगे करने से आपका धर्म ऊंचा हो जाएगा या दूसरा धर्म नीचा हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है और मुद्दे के आगे वो लोग आपस में लड़ रहे हैं जिनके पहले ही उनको ये मैनिपुलेट किया जा रहा है कि आप अपने कारोबार में मत ध्यान दीजिए, आप बेरोज़गारी मत देखिए, आप महंगाई मत देखिए, आप सिर्फ ये देखिए कि ये भगवा कलर है या ये हरा कलर है। ये सही नहीं है। हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लीडर हमें सुलाना चाहते हैं, हमारे राजनेता हमें सुलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम कभी भी एक ऐसी मुकाम ना पा सकें जहाँ पे उनसे हम क्वेश्चन पूछ सकें, उनसे हम सवाल पूछ सकें, क्यों ये महंगाई बढ़ती जा रही है, क्यों बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, क्यों लोग और गरीब हो रहे हैं। ये चीज़ों से ध्यान हटाकर अब दंगों की तरफ लगा दिया गया है। मैं आप सबसे दोबारा विनती करूंगा, एक बार ज़रूर बैठ के सोचिए कि क्या हमारे
बड़े बुज़ुर्गों ने हमें यही सिखाया था। मैं यही सोचता हूँ, मैंने यही सीखा है स्कूल में, कॉलेज में, या यही गीत बार बार दोहराया जाता था। मज़हब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। सो प्लीज़ मज़हब को अब आपसी वैर में मत तब्दील होने दीजिए, वरना हिंदुस्तान, भारत, इंडिया बिखर जाएगा और उसके ज़िम्मेदार हम लोग होंगे। मैं चाहूँगा आप इसके बारे में ज़रूर सोचें। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा भारत, नया भारत हम अपने आने वाली पीढ़ी को दें, तो हमें अब सोचना होगा। नमस्कार।